नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि हमेशा होता है वर्ल्ड रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक किताब के बारे में बात कर रही हूं जो आकर्षण, मस्तिष्क तरंगों और जीवन में उनके परिणामों से संबंधित है। गुड वाइब्स, गुड लाइफ सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग खुशी को आकर्षित करने के लिए करती है। कंपन के नियम का उपयोग करके आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है, जो आपको खुशी और आपने जितना कभी सोचा था उससे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह पुस्तक वेक्स किंग द्वारा लिखी गई है। मैं इस किताब का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरा मानना है कि मन और भावनाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। यदि आपने आकर्षण या कंपन के नियम के बारे में सुना है, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मानता है कि आप जो भी सोचते हैं, आपके विचार अंततः आपको उन परिणामों तक ले जाएंगे जो आपने कल्पना की है। महानता प्राप्त करने का एक रहस्य कंपन के नियम को समझना है, जो कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज कंपन से बनी है। केवल एक ही आवृत्ति के कंपन एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। मैंने अपने आसपास के रिश्तों का अध्ययन किया है और एक कहावत सुनी है कि आपके सबसे करीबी लोग वे हैं जिनकी विचार आवृत्तियां आपके साथ मेल खाती हैं। यदि किसी की आवृत्ति अलग है, तो वे आपके साथ प्रतिध्वनित नहीं होंगे और आप उन्हें आकर्षित नहीं करेंगे। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो खुद को बेहतर बनाने, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और अपनी मस्तिष्क तरंगों और मानसिक कंपनों को बढ़ाने पर काम करें। यह आपको सफलता को आकर्षित करने में मदद करेगा। हर बार जब आप मेरी सामग्री सुनते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अपने मस्तिष्क में कंपन पैदा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप शुरू से मेरा अनुसरण कर रहे हैं, जब से मैंने शुरू किया है तब से मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में मैं भी इस प्रक्रिया से लाभान्वित होती हूं। स्क्रिप्ट लिखते और कहानियां साझा करते समय मैं खुद को विकसित करती हूं और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करती हूं। यह पुस्तक एक प्रेरणादायक कृति है जिसे दुनिया भर में नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में सराहा गया है। यह आपकी भावनात्मक आवृत्ति को सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करने में मदद करती है ताकि आप अपने सपनों से परे खुशी और सफलता को आकर्षित कर सकें। पुस्तक विचारोत्तेजक प्रश्न उठाती है, जैसे कि अपने जीवन से विषाक्त रिश्तों को कैसे हटाएं या उन परिवार के सदस्यों से कैसे निपटें जो आपके सपनों का समर्थन नहीं करते। ये सामान्य प्रश्न हैं जो मुझे मिलते हैं, विशेष रूप से परिवार के साथ संबंधों के बारे में। पुस्तक यह भी बताती है कि कैसे जानें कि किसी लक्ष्य के लिए कब लड़ना है या कब इसे छोड़ देना है। यह कंपनों या वाइब्स के बारे में बात करती है, जो वाइब्रेशन का संक्षिप्त रूप है, जो सिर्फ एक विश्वास नहीं है बल्कि विज्ञान में जड़ें रखता है। भौतिक दुनिया में हर चीज विशिष्ट आवृत्तियों वाले परमाणुओं से आती है और हमारे मन में भी परमाणु होते हैं। आप उन चीजों को आकर्षित करते हैं जो आपकी आवृत्ति से मेल खाती हैं। यदि आप अक्सर असफलता या दुख का सामना करते हैं, तो आपकी मस्तिष्क तरंगें उन अनुभवों को आकर्षित कर सकती हैं। अपनी मानसिकता बदलकर शुरू करें और आपकी आवृत्ति बढ़ेगी। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे दोस्त या रिश्ते समान विचार और मान्यताएं साझा करते हैं क्योंकि हमारी अवचेतन आवृत्तियां उन्हें आकर्षित करती हैं। वेक्स किंग की यह पुस्तक आवृत्ति पर जोर देती है और बताती है कि आपका अवचेतन और विचार आवृत्तियां आपके जीवन में परिणामों को कैसे निर्धारित करती हैं, जो अक्सर आपकी कल्पना से परे होती है। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद करें और खुद को प्रभावित करने पर ध्यान दें। खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करें। आत्मप्रेम के दो संतुलित घटक हैं। पहला घटक बिना शर्त आत्मप्रेम है, जो आपकी मानसिकता और सत्य पर केंद्रित है। वजन कम करने या बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने से आप खुद से अधिक प्यार नहीं करेंगे। सच्चा आत्मप्रेम वहां संतुष्ट होना है जहां आप हैं, यह आपकी उपस्थिति को बदलने के बारे में नहीं है। दूसरा घटक विकास को बढ़ावा देना है। जहां पहला घटक संतोष के बारे में है,
दूसरा प्रगति के बारे में है। यह संतुलन एक संतोषजनक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। विकास को बढ़ावा देने में खुद को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई करना शामिल है, जो आत्म प्रेम का एक कार्य है। चाहे वह व्यायाम हो, अच्छी तरह से आराम करना हो, स्वस्थ खाना हो या अपनी मानसिकता को विकसित करना हो, ये कार्य आत्मप्रेम दिखाते हैं। सच्चा आत्मप्रेम खुद को महत्व देने के बारे में है, चाहे वह अच्छे भोजन के माध्यम से हो, आत्म देखभाल के माध्यम से हो या स्वस्थ संबंधों के माध्यम से। आत्मप्रेम का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वीकृति है, जो आप हैं उससे संतुष्ट होना जबकि बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मप्रेम खुद होने और खुद को मुक्त करने के बारे में है। अब आइए इसे आकर्षण के नियम से जोड़ें। यह पुस्तक इसे दिलचस्प तरीके से जोड़ती है। यदि आप आकर्षण के नियम से नए हैं, तो यहाँ एक संक्षिप्त व्याख्या है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे आकर्षित करते हैं। यदि आप किसी चीज के बारे में स्पष्ट रूप से और लंबे समय तक सोचते हैं, तो आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। यह आकर्षण के नियम का सार है। आपके जीवन में हर चीज आपके विचारों से निकलती है। जिस व्यक्ति ने मुझे इस नियम से परिचित कराया वह पंडित उंगलांगसी थे, और इसने मेरे जीवन को गहराई से बदल दिया। जो आप सोचते हैं वह वास्तविकता बन जाता है। आप गंभीरता से इस पर ध्यान केंद्रित करके वह आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यह दोनों के लिए काम करता है, जो आप चाहते हैं और जो आप नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक घटनाओं के बारे में सोचता है और भावनात्मक रूप से उन पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वे संभवतः उन घटनाओं का अनुभव करेंगे। यह अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा अवचेतन हमारे जीवन में हर चीज को आकर्षित करता है, भले ही हम इससे अनजान हों। यदि आपको याद है, मैं अक्सर कहती हूं कि आपकी मान्यताएं आपकी सफलता की सीमाएं तय करती हैं। हालांकि मानव स्वभाव भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव वाला होता है। आकर्षण का नियम सबसे अच्छा काम करता है जब आप सकारात्मक मानसिकता में होते हैं, लेकिन हर समय सकारात्मकता बनाए रखना आसान नहीं है। हम इंसान हैं और कभी-कभी उदास या नकारात्मक महसूस करना स्वाभाविक है। जब मैं चुनौतियों का सामना करती हूं या जीवन योजना के अनुसार नहीं चलता, तो सकारात्मकता बनाए रखना कठिन होता है। लेखक नोट करते हैं कि कई लोग खुद को सकारात्मक विचारक के रूप में देखते हैं, लेकिन कठिन समय के दौरान वेक्सकिंग भी सकारात्मकता के साथ संघर्ष करते थे। मुझे यकीन है कि आप इससे संबंधित हो सकते हैं। कभी-कभी बाहरी परिस्थितियां सकारात्मक रहना मुश्किल बना देती हैं। ये क्षण दिखाते हैं कि हर कोई अच्छे और बुरे समय का सामना करता है। भले ही आपको वह सब नहीं मिले जो आप चाहते हैं, अक्सर बेहतर चीजें बाद में आती हैं। यदि आप अवचेतन और जीवन की सफलता पर मेरे लेख को याद करें, तो मैंने उल्लेख किया था कि जब आप नकारात्मक स्थिति में होते हैं, तो आपका अवचेतन बंद हो जाता है और आप अवसरों को चूक जाते हैं, केवल बाधाएं ही देखते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना हमेशा नकारात्मकता से बेहतर होता है। कभी-कभी जब नकारात्मकता आप पर हावी हो जाती है, तो उन चुनौतियों में अवसर खोजने की कोशिश करें। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि जब मैं नकारात्मक भावनाओं के साथ काम करती हूं, तो मैं बाधाओं को आकर्षित करती हूं और सफलता को चूक जाती हूं। अपनी भावनाओं का ध्यान रखें, आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। खुशी कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप आकर्षित करते हैं। भावनाएं सबसे शक्तिशाली कंपनों में से एक हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य खुशी और सकारात्मक भावनाओं की खोज करना है। हम जीवन में जो खोजते हैं वह अच्छी कंपन है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जीवन बेहतर होता है। बदलें कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं, और आप अपनी दुनिया को बदलना शुरू कर देंगे। पहले अध्याय में
मैं जोर देती हूं कि पहली चीज जिसे नियंत्रित करना है वह आपकी भावनाएं हैं। आप उन्हें 100% नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन पर्याप्त अभ्यास, आत्मजागरूकता और आत्मसम्मान के साथ आपकी भावनाएं आपके कार्यों को अधिक नियंत्रित नहीं करेंगी। अब आइए गुड वाइब्स के दूसरे भाग को देखें, एक आशावादी जीवन शैली। पुस्तक विस्तार से कंपनों की चर्चा करती है, जिसे मैं संक्षेप में समझाऊंगी। हर चीज परमाणुओं से बनी है जो कंपन है। सभी पदार्थ और ऊर्जा स्वभाव से कंपन हैं, और हमारी भावनाएं भी कंपन प्रेषित कर सकती हैं। नकारात्मक विचारों वाले किसी व्यक्ति के आसपास होने के बारे में सोचें। भले ही वे कुछ न कहें, आप उनके नकारात्मक कंपन महसूस कर सकते हैं। जब आप कंपनों पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप उन वास्तविकताओं को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। अपनी स्थिति को मापने का सबसे अच्छा तरीका अपनी भावनाओं को देखना या आत्मजागरूकता का अभ्यास करना है। मैं आपको परेशान होने से पहले अपनी भावनाओं की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती हूं, क्योंकि यह आपको अपने मानसिक कंपनों को समझने और भावनात्मक रूप से अधिक जागरूक होने में मदद करता है। अपनी भावनाओं पर ध्यान देना कंपनों की सच्ची प्रकृति और आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हैं को प्रकट करता है। यदि आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप सकारात्मक सोचेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे। मैंने पहले आशावाद के बारे में बात की है। यह हर चीज में सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह मदद करता है। लेकिन एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना हमेशा निराशावादी दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम देता है। आप विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, जो आपके मस्तिष्क में कंपन बढ़ाती है। एक और प्रभावी विधि ध्यान है। ध्यान आपको अपनी आंतरिक स्थिति के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करता है और समय के साथ आपके मस्तिष्क के कार्य को पूरी तरह से बदल सकता है। यहां तक कि कम कंपन वाली भावनाओं पर गहरा ध्यान भी आपको उच्च कंपन की स्थितियों में स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है। ध्यान आपको दोस्तों के साथ संघर्षों को भी अधिक सकारात्मक प्रकाश में देखने में मदद कर सकता है। कंपनों के बारे में एक नियम है, हम समान कंपन आवृत्तियों वाले लोगों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि आपके पास विकास की मानसिकता और सकारात्मक कंपन है, तो आप समान विचारधारा वाले प्रगतिशील व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप मुख्य रूप से नकारात्मक सोचते हैं और एक निश्चित मानसिकता रखते हैं, परिवर्तन और विकास का विरोध करते हैं, तो आप समान सीमित विश्वासों वाले लोगों को आकर्षित करेंगे। अब आइए बात करें कि कैसे शारीरिक भाषा आपकी भावनाओं को प्रभावित करती है। लेखक एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक का सुझाव देता है। भले ही आप उदास महसूस कर रहे हों या असहज स्थिति में हों, मुस्कुराने की कोशिश करें। भले ही आप उस क्षण वास्तव में खुश न हों, आपकी शारीरिक भाषा आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है। 2003 के एक अध्ययन ने दिखाया कि नकली मुस्कान आपके मस्तिष्क को एंडोर्फिन्स, खुशी के हार्मोन को जारी करने के लिए धोखा दे सकती है। मुझे जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ पढ़ने की याद आती है, जहां पहला नियम है सीधे खड़े होना और कंधों को पीछे रखना। झुकना, भले ही आप वास्तव में दुखी न हों, आपके मस्तिष्क को उदास महसूस करा सकता है। आपकी बाहरी मुद्रा न केवल आपको बेहतर दिखाती है, बल्कि आपकी भावनाओं और अवचेतन को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसलिए सीधे बैठें, कंधे पीछे करें और कभी-कभी मुस्कुराने की कोशिश करें। भले ही आप खुश न हों, आपका शरीर आपके मन को प्रभावित कर सकता है। अपने मन की तुलना में अपने शरीर को नियंत्रित करना आसान होता है, और अच्छा महसूस करने वाले किसी व्यक्ति की तरह कार्य करके आपकी आंतरिक स्थिति और कंपन बेहतर होंगे। एमी कडी, एक प्रसिद्ध सामाजिक मनोवैज्ञानिक, ने शोध किया जो दिखाता है कि शारीरिक भाषा न केवल इस बात को प्रभावित करती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, बल्कि यह भी कि हम खुद को कैसे देखते हैं। यदि मैं आपसे किसी तनावग्रस्त व्यक्ति की मुद्रा की नकल करने को कहूं, तो आप जानेंगे कि यह कैसे करना है, झुका हुआ, सिर नीचे।
लेकिन यदि मैं आपसे किसी आत्मविश्वासी और खुश व्यक्ति की नकल करने को कहूं, तो आप यह भी जानेंगे कि यह कैसे करना है। सोचिए कि खुश, आत्मविश्वासी लोग खुद को कैसे ले जाते हैं, उनकी मुद्रा, चेहरे के भाव, हाथ के इशारे और आवाज का स्वर। आप इन व्यवहारों को तुरंत अपना सकते हैं क्योंकि आपका शरीर नियंत्रित करने के लिए सबसे आसान चीज है। यही कारण है कि मैं अक्सर अपने शरीर को अपने मन का नेता बनाने पर जोर देती हूं। चाहे आप अपने मन को कितना भी प्रशिक्षित करें, इसे 100% नियंत्रित करना आसान नहीं है। शारीरिक भाषा इस प्रक्रिया को बहुत सरल बनाती है। अब आइए गपशप और ड्रामा से बचने की बात करें। वेक्स किंग बताते हैं कि हर कोई किसी न किसी समय दूसरों के बारे में गपशप करने का आनंद लेता है, कभी कभी बिना यह एहसास किए। मैं स्वीकार करती हूं कि बड़े सामाजिक समारोहों में गपशप मनोरंजक हो सकती है। हालांकि यह शुरू में हानिकारक नहीं लग सकती, लगातार गपशप आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यह आपका ध्यान दूसरों की जीवन शैली की ओर स्थानांतरित करती है और नकारात्मकता को प्रोत्साहित करती है। मनुष्य दूसरों के बारे में सनसनीखेज कहानियां सुनने और साझा करने के उत्साह की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन गपशप आपके कंपनों को कम करती है और अवांछित अनुभवों को आकर्षित करती है। समाचार आउटलेट दूसरों की दुर्भाग्य को सनसनीखेज बनाकर गपशप से लाभ कमाते हैं। हालांकि यह सामाजिक रूप से स्वीकृत है, किसी को भी गपशप का विषय बनना पसंद नहीं है। यदि आप नकारात्मक समाचारों से बुद्धिमानी से सीख सकते हैं, तो आप अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए ऐसी सामग्री का सेवन करने से केवल आपका अवचेतन नकारात्मकता से भर जाएगा, जो अंततः आपके जीवन में प्रकट होगा। इसलिए दूसरों की कमियों पर केंद्रित वार्तालापों से खुद को दूर करें, विशेष रूप से नकारात्मक वाले। जो लोग गपशप करते हैं वे अक्सर शिकायत करते हैं और अपनी दुर्दशा में फंसे रहते हैं। जितना अधिक आप इन आदतों को अपनाते हैं, उतना ही अधिक आप जीवन में विश्वास खो देंगे। मैं आपको अपने संबंधों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती हूं। यदि आपकी बातचीत गपशप और शिकायतों से भरी है, तो आप बढ़ती हुई निराशा महसूस करेंगे। अब आइए इस अध्याय के अंतिम 6 बिंदुओं पर चलें। मैं चाहती हूं कि आप कृतज्ञता के महत्व को समझें। वेक्स किंग इस बारे में बेहद खूबसूरती से लिखते हैं। स्कूल की शिकायत करने से पहले याद रखें कि कुछ लोगों को पढ़ने का अवसर भी नहीं मिलता। वजन बढ़ने की शिकायत करने से पहले याद रखें कि कुछ लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। काम की शिकायत करने से पहले याद रखें कि कुछ लोगों के पास नौकरियां भी नहीं हैं। अपना घर साफ करने की शिकायत करने से पहले याद रखें कि कुछ लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। बर्तन धोने की शिकायत करने से पहले याद रखें कि कुछ लोगों के पास स्वच्छ पानी तक पहुंच भी नहीं है। सोशल मीडिया पर शिकायतें पोस्ट करने से पहले एक पल लें और सोचें कि आप कितने भाग्यशाली हैं। मैंने दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया है और वे सभी इस बात से सहमत हैं कि महानता कृतज्ञता से शुरू होती है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूं, मैंने समझा है कि आपके पास जो है उसकी सराहना किए बिना आप संतुष्ट महसूस नहीं कर सकते। कृतज्ञता का अभ्यास न केवल बेहतर चीजों को आकर्षित करने के लिए आपके कंपनों को बढ़ाता है, बल्कि आपको चीजों को वैसा देखने में भी मदद करता है जैसी वे वास्तव में हैं। हम अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, आमतौर पर उनसे जो अधिक भाग्यशाली लगते हैं, बजाय उनके जो कम भाग्यशाली हैं। अभी युद्ध क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बारे में सोचें। हम अक्सर अपनी सुरक्षा और विशेषाधिकारों को हल्के में लेते हैं। जितना अधिक आप अपनी आशीर्वादों की गिनती करते हैं, उतने ही अधिक आशीर्वाद आप गिनने के लिए पाएंगे। हम में से कई लोग डर पर ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन डर पर ध्यान केंद्रित करना केवल वह आकर्षित करता है जिससे आप डरते हैं। इसके बजाय उस ऊर्जा का उपयोग समस्याओं को हल करने के लिए करें और आपके डर कम हो जाएंगे। ब्रह्मांड हर तरह से प्रचुर है,
डर एकमात्र सीमा है जो आप खुद पर लगाते हैं। अंत में, आइए इस एपिसोड के तीसरे भाग पर चर्चा करें, अपनी खुशी को पहले रखना। आपकी खुशी हर चीज से पहले आनी चाहिए। यदि आप खुश नहीं हैं, तो आपके कंपन कम हो जाएंगे, जो अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करेगा। उन लोगों से दूर होना जो आपकी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, स्वार्थी या कमजोरी का संकेत नहीं है। जीवन संतुलन के बारे में है, दया दिखाना जबकि दूसरों को आपकी दया का फायदा नहीं उठाने देना। क्या खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थी है? कभी कभी यह ऐसा लग सकता है जैसे 8 लोगों में से 2 केक के टुकड़े लेना। हालांकि कुछ मामलों में खुद को पहले रखना महत्वपूर्ण है। आपको दूसरों को देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको कुछ अपने लिए भी रखना चाहिए। आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आप अकेले जाएंगे। सबसे लंबा रिश्ता जो आपका कभी होगा वह खुद के साथ है, इसलिए दूसरों की देखभाल करने से पहले उस रिश्ते को पोषित करें। केवल वे लोग जो आध्यात्मिक रूप से विकसित हैं, लगातार बिना शर्त प्यार दिखा सकते हैं। यदि आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, तो विषाक्त लोगों से घिरे रहने से आपकी ऊर्जा निकल जाएगी और आप थका हुआ महसूस करेंगे। जब आप सकारात्मक लोगों के आसपास होंगे, तो आप जीवन में अच्छाई देखेंगे। कभी कभी आपको उन लोगों को काट देने की जरूरत होती है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे विषाक्त हैं और आपके विकास में बाधा डालते हैं। यदि आपको लगातार नकारात्मकता मिलती है, तो आप खुद को खो देंगे। यहां तक कि एक पौधा भी विषाक्त मिट्टी में नहीं फलेगा फूलेगा। इसे खूबसूरती से बढ़ने के लिए सही वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि आप खुद को विषाक्त लोगों से घिरा हुआ पाते हैं और उनके द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा को आगे बढ़ाने की इच्छा महसूस करते हैं, तो खुद से पूछें, क्या इस स्थिति में खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थी है, या स्वार्थी वे लोग हैं जो आपसे उनकी विषाक्तता को सहन करने की उम्मीद करते हैं? ऊर्जा निचोड़ने वाले लोगों के साथ रिश्ते खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब वे आपके जीवन से बाहर हो जाते हैं, तो सकारात्मकता आपके माध्यम से बहेगी। आपके पास ठीक होने और बढ़ने का समय और स्थान होगा, जो आपको मजबूत बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आपका है, वह खुद के साथ है, और विषाक्त पैटर्न से खुद को मुक्त न करने का कोई बहाना नहीं है। सबसे पहले पहचानें कि कौन सी आदतें दूसरों के लिए या यहां तक कि खुद के लिए हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए, जब आप चिड़चिड़े होते हैं, तो आप दूसरों को आपकी अपेक्षाओं को पूरा न करने के लिए दोष दे सकते हैं, अपने मूड का उपयोग उन्हें चोट पहुंचाने के बहाने के रूप में कर सकते हैं। यह गैर जिम्मेदार है। हर किसी के बुरे दिन होते हैं, और आपके कार्य दूसरों को और भी बुरा महसूस करा सकते हैं, नकारात्मकता फैला सकते हैं। इस एपिसोड के अंतिम विषय में आइए रिश्तों के बारे में बात करें, चाहे वह दोस्तों के साथ हों या परिवार के साथ। वीक्स किंग सलाह देते हैं कि खुद को ऐसे लोगों से घिरें जो आपको आराम महसूस कराएं और आपके जीवन में मूल्य जोड़ें। उन्हें हटा दें जो ऐसा नहीं करते। कम लेकिन बेहतर संबंधों का होना आपके जीवन में अधिक गुणवत्ता प्राप्त करने का मतलब है। उन्हें हटा दें जो संबंधित नहीं हैं, क्योंकि कम लोगों का होना शुरू से ही कुछ बेहतर प्राप्त करने का मतलब है। जिसे हम सोशल नेटवर्क कहते हैं, वह हमारे जीवन में प्रभावों में से एक बन गया है। दोस्त शब्द की परिभाषा बदल गई है। दोस्त अब वे लोग नहीं हो सकते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि वर्चुअल छवियां बन सकते हैं जो समाज में मित्रता की अवधारणा को प्रभावित करती हैं। आजकल हम लगभग हर किसी को दोस्त कहने की प्रवृत्ति रखते हैं, यहां तक कि उन्हें भी जिनसे हमने रात में बाहर जाने के दौरान बस एक बार मिले हैं। इन लोगों का दिल टूटा हो सकता है। हम देखते हैं कि क्या इन लोगों के पास वास्तविक दोस्त हैं जो जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े रहते हैं। दुर्भाग्य से अधिकतर समय ये सिर्फ एक दिखावा होता है। आधुनिक दोस्तियां भावनात्मक सहारा या परिवार जैसे रिश्तों के बारे में नहीं हैं, बल्कि शराब पीने, धूम्रपान, पार्टी करने, खरीदारी
गपशप और कभी-कभी ऐसी आदतों के इर्द गिर्द केंद्रित होती हैं जो दूसरों के भावनात्मक प्रभाव को कम करती हैं। कभी-कभी हमारी दोस्तियां सार्थक संबंधों की बजाय सुविधा के कारण अधिक मौजूद होती हैं। जांचें कि क्या आपके पास वे दोस्त हैं जो वास्तव में आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी सफलता पर खुश होते हैं या अच्छे विकल्प चुनने में आपका समर्थन करते हैं। क्या यह दोस्त आपको विकसित होने में मदद करता है? यदि आप निश्चित नहीं हैं और यह सिर्फ एक दिखावा है, तो यह उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना आप सोचते हैं। कुछ देर पहले मैंने आप श्रोताओं से उन रिश्तों पर विचार करने को कहा जो दोस्ती को परिवार के स्तर तक ऊंचा उठाते हैं। मैं समझता हूं कि हर किसी के पास एक ऐसा परिवार नहीं होता जो सुरक्षित क्षेत्र के रूप में कार्य करे, हर तरह से उनका समर्थन करे। मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं। हो सकता है कि आपके कपड़े छोटे पड़ गए हों, नई रुचियां शुरू की हों, नौकरियां छोड़ी हों, दोस्तियां खत्म की हों या यहां तक कि परिवार के सदस्यों से दूरी बना ली हो। हमने ऐसे पिछले अनुभवों से गुजरे हैं जो खुशी नहीं लाते थे और जिन्होंने हमारे जीवन को कई गुना बेहतर बनाने में मदद की है। एक ही परिवार का हिस्सा होने का मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। हमें अक्सर बताया जाता है कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जैविक संबंध हमेशा देखभाल करने वाले या करीबी नहीं होते। कभी-कभी दोस्त आपके वास्तविक परिवार से भी ज्यादा परिवार जैसे हो सकते हैं। आपको यह स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए कि कभी-कभी परिवार के सदस्य आपके जीवन में सबसे विषाक्त लोग बन सकते हैं। ऐसे रिश्तों को खत्म करना सबसे दिल तोड़ने वाला हो सकता है, भले ही यह हमें बुरा महसूस कराए। परिवार के साथ रिश्ता खत्म करने का वैध कारण ढूंढना मुश्किल होता है, खासकर जब उन्होंने आपके जीवन में इतना कुछ किया हो। लेकिन कभी-कभी आपको पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ने हैं। इसके बजाय संवाद करें और उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप हैरान होंगे कि कितने लोग दूसरों के प्रति अपने विषाक्त व्यवहार को नहीं समझते। एक बार जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई है, तो वे अक्सर बदल जाते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आपके परिवार में किसी ने कॉलेज छोड़कर सफल व्यवसाय नहीं बनाया होगा। यदि ऐसा है, तो आपका दृष्टिकोण उनके लिए पूरी तरह से नया हो सकता है। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वे नहीं समझते। इसलिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपको समझे, तो अपने प्रियजनों ने क्या झेला है और उनकी चिंताओं या व्यंग्य का क्या कारण है, यह समझने की कोशिश करें। हालांकि, जब भी आपको लगता है कि उनकी मान्यताएं आपको सीमित कर रही हैं, तो आपको एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। आप दूसरों को वह नहीं मान सकते जो आप मानते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वे सहमत हों, तो आपको विश्वास बनाना होगा। यह आपके लिए उतना ही काम है जितना उनके लिए। खुलकर बात करने की कोशिश करें और बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। योजना बनाने में उन्हें शामिल करें और अधिक जानकारी समझाएं। सुनिश्चित करें कि वे जानते हैं कि यदि चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती तो क्या हो सकता है, इस बारे में आपने पहले से सोचा है। यदि आप यह साबित नहीं कर सकते कि आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में आप गंभीर हैं, तो आप दूसरों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे आपकी आकांक्षाओं को गंभीरता से लें। लेकिन यदि आप परिवार के सदस्यों से चरम व्यवहार का सामना करने के लिए दुर्भाग्यशाली हैं, जैसे शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, तो याद रखें कि आप इस दुनिया में किसी के कार्यों या शब्दों से पीड़ित होने के लिए नहीं हैं, चाहे उनके साथ आपका रिश्ता कैसा भी हो। यह दिखावा करना कि उनका हानिकारक व्यवहार स्वीकार्य है, खुद में एक खतरा बन जाएगा। यदि विनाशकारी व्यवहार दोहराया जाता है, तो आपके पास बिना पछतावे के संबंध तोड़ने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पैदा नहीं हुए थे। यह गुड वाइब्स, गुड लाइफ पुस्तक से एक सबक है, जिसे मैंने आप श्रोताओं के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया है। यह मेरे सारांश का पहला भाग है और एक एपिसोड 2 भी होगा। एपिसोड 2, कंपन का नियम और आकर्षण का नियम। आप जो भी सोचते हैं,
अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी भावनाओं को उसमें डालते हैं, चाहे वह कुछ ऐसा हो जिसकी आप इच्छा करते हैं या जिससे आप डरते हैं, वह अंततः आपके जीवन में प्रकट होगा। सामग्री में गहराई से जाने से पहले मैं आपके साथ एक विचारोत्तेजक प्रश्न साझा करना चाहता हूं। अगर आपसे उन सभी चीजों की सूची बनाने को कहा जाए जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो खुद का जिक्र करने में आपको कितना समय लगेगा, या शायद आप खुद का जिक्र ही न करें? इस सवाल ने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर किया। क्या मैं खुद की पर्याप्त देखभाल कर रहा हूं? अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोग सामाजिक अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं और खुद को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं। मैं अक्सर अपने श्रोताओं को याद दिलाता हूं कि यह दूसरों के लिए सफलता कैसी दिखती है, इस बारे में नहीं है, बल्कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इस बारे में है। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य और सपने आपके अपने हैं, किसी और के नहीं। अक्सर हम दूसरों के सपनों का पीछा करते हैं और भूल जाते हैं कि हम यहां पहली जगह क्यों हैं। जब तक हमें एहसास होता है, तब तक हम किसी और के सफलता के विजन के पीछे भागते भागते थक जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा खुद को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देता हूं। आप हमेशा दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगे, इसलिए आपको खुद के लिए महत्वपूर्ण होना होगा। अपनी कंपनी से संतुष्ट होना सीखें, खुद की देखभाल करें और अपना खुद का सहायता तंत्र बने। आपकी जरूरतें मायने रखती हैं। दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद उन्हें पूरा करना शुरू करें। यह सच है कि जब कोई आपकी प्रतिभाओं को स्वीकार करता है, जब आपका काम फल देता है, या जब लोग आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं, तो अच्छा लगता है। यह आपको स्वीकृत, प्यार और मूल्यवान महसूस कराता है। लेकिन हम अक्सर अपना मूल्य साबित करने के लिए दूसरों को खुश करने में इतने उलझ जाते हैं कि हम खुद को खो देते हैं। हम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीदकर वित्तीय दबाव बनाते हैं जिन्हें हमारी परवाह भी नहीं है। हम खुद होकर दुनिया को बदलने के बजाय फिट होने के लिए खुद को बदलते हैं। हम सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बदलते हैं, अपनी आध्यात्मिक वृद्धि की उपेक्षा करते हुए अंतहीन बाहरी लक्ष्यों का पीछा करते हैं। यह मैं जिस किताब की चर्चा कर रहा हूं उसके दूसरे भाग का एक मोटा सारांश है। समाज अक्सर सफलता को प्रसिद्धि, धन और महंगी चीजों के स्वामित्व के रूप में परिभाषित करता है। लेकिन अगर आप खुद को इस मानसिकता से मुक्त कर सकते हैं, तो वह अपने आप में एक जबरदस्त सफलता है। याद रखें, आप पहले से ही हर दिन जीत रहे हैं जब आप हार नहीं मानते और अगले दिन तक पहुंचते हैं। आप रोजाना महानता हासिल कर रहे हैं, भले ही आपको एहसास न हो, क्योंकि आप आगे की चीजों पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज आपने जो कई चीजें हासिल की हैं, वे एक समय आपके सपने थे। आपने बस ध्यान नहीं दिया जब वे हुई, या वे बहुत जल्दी आ गईं। कभी-कभी हम खुद पर बहुत कठोर होते हैं। हम हर गलती को याद रखते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपनी सफलताओं को स्वीकार करते हैं। मैं भी इसका दोषी रहा हूं। मैं अक्सर अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करता हूं और अपनी शक्तियों या प्रतिभाओं की पर्याप्त सराहना नहीं करता। अपनी क्षमताओं के लिए कृतज्ञ होने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करने में अभ्यास लगता है। हर किसी की सफलताएं और असफलताएं होती हैं। आपको हमेशा खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा हासिल किया है जो दूसरों ने, या यहां तक कि आपने भी, असंभव समझा था, तो गर्व महसूस करें। आप आज जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। इसे स्वीकार करने से आपको संतुष्टि मिलेगी और आपके कंपन बढ़ेंगे। जो आपको अलग बनाता है, जो आपको आप बनाता है, वह है आपका व्यक्तित्व, आपकी विशिष्टता। दूसरों की मान्यताओं के अनुसार जीने से आपको लगेगा कि आप लगातार उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को दबा रहे हैं। लेकिन किसी के जीवन में ऐसी सीमाएं नहीं होनी चाहिए।
चाहे आप खुद के लिए जिएं या दूसरों के लिए, आपकी आलोचना किसी न किसी तरह से होगी ही। लोग आपको शांत कहेंगे अगर आप चुप्पी में खुश हैं, कमजोर कहेंगे अगर आप विवाद से बचते हैं, जुनूनी कहेंगे अगर आप किसी चीज के प्रति जुनूनी हैं, पागल कहेंगे अगर आप अलग तरह से सोचते हैं, और भौतिकवादी कहेंगे अगर आप पैसे को महत्व देते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों से दूरी बनाते हैं, तो वे आपको घमंडी कहेंगे। उन्हें आपको जो लेबल लगाना है लगाने दें। वह भूमिका मत निभाएं जो वे चाहते हैं कि आप निभाएं। अपनी खुद की भूमिका, अपनी खुद की कहानी, अपना खुद का किंवदंती बनाएं। इस अध्याय में लेखक सलाह देते हैं कि अपनी तुलना सिर्फ खुद से करें। दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी चिंता न करें। आपका जीवन उनके बारे में नहीं है या आपके बारे में है। दूसरों की जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करने में समय और ऊर्जा खर्च करने के बजाय अपने खुद के जीवन पर ध्यान देना शुरू करें। ऐसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय 5 में किताब इस बात पर जोर देती है कि भावनाएं समान रूप से आपके पास वापस आती हैं। आपको पिछले अध्यायों में सीखी गई हर चीज में महारत हासिल करनी होगी। आपकी मान्यताएं आपके सपनों को सच करने की नींव है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो उन चीजों को अपने जीवन में प्रकट होते देखने की संभावना कम है। आइए हम अपनी मान्यताओं के महत्व की खोज करें। सकारात्मक सोच की शक्ति। यदि आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, तो आपका विश्वास आपको वहां ले जाएगा। सकारात्मक सोच एक विकल्प है, वास्तविकता की अनदेखी नहीं। इस पर विचार करें, यदि आप किसी चीज को नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो वह सकारात्मक कैसे हो सकती है? अक्सर हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके बारे में बुरा महसूस करते हैं, जिससे हम अवसरों के बजाय बाधाओं को देखते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता हमेशा नकारात्मक मानसिकता से बेहतर होती है। सकारात्मक सोच में ऐसे विचारों और कार्यों का चयन करना शामिल है जो आपकी मदद करते हैं, न कि बाधा डालते हैं, जिससे किसी भी स्थिति में सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। दूसरी ओर, नकारात्मक विचार, जैसे यह मानना कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप असफल होंगे, आपको पीछे रखते हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन बनाते हैं। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने की अधिक संभावना रखते हैं। एक विचार आपको सीमित करता है, जबकि दूसरा आपको अपनी इच्छाओं के करीब लाता है। आप कौन सा चुनेंगे? ये वे विकल्प हैं जो आप कर सकते हैं। किसी चीज को असंभव मानने का मतलब है कि आप सफलता की बाधाओं पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। लेखक एक लड़के की कहानी साझा करता है जो सोचता था कि वह उच्च स्तर पर फुटबॉल नहीं खेल सकता और अपने सपने को छोड़ना चाहता था। उसके पास खुद पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि जहां वह खड़ा था वहां से यह असंभव लगता था। इस बीच उसके दोस्त का, जिसके पास समान कौशल थे, पूरी तरह से विपरीत रवैया था। जब उससे पूछा गया कि वह क्यों मानता है कि वह उच्च स्तर पर खेल सकता है, तो आशावादी लड़के ने अन्य सफल फुटबॉल खिलाड़ियों और उनकी कहानियों के बारे में बात की। वह असंभवताओं के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता था। कई बार मैं खुद को ऐसी स्थितियों में पाया हूं जहां मैं कोई रास्ता या कोई उम्मीद नहीं देख सकता था। मैंने जो कई चीजें हासिल की हैं, वे उस समय असंभव लगती थीं, लेकिन मैंने उन लोगों से प्रेरणा ली जिन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की और अविश्वसनीय चीजें हासिल की। मैंने खुद से कहा, अगर वे कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैंने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि मैं क्या कर सकता हूं, बजाय इसके कि मैं क्या नहीं कर सकता। बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने विचारों और मान्यताओं को बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती जो आपकी मदद करे, न कि बाधा डालें। आप उन विचारों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते जो आपको पीछे रखते हैं। एक उदाहरण है जो मैं अपने श्रोताओं के साथ साझा करना पसंद करता हूं। चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप सही हैं।
यह हेनरी फोर्ड का है और मुझे यह इसलिए पसंद है क्योंकि आप जो भी मानते हैं वह हमेशा आपके लिए सच होता है। इमैनुएल कांट, एक दार्शनिक, ने 200 साल से भी पहले कहा था कि हमारे सभी अनुभव, हर रंग, संवेदना और वस्तु जो हम देखते हैं, हमारे मन में प्रतिनिधित्व है। वास्तविकता हमारे दृष्टिकोण पर आधारित है। यदि आप 100 लोगों से एक बड़ी चट्टान का 5 अलग अलग तरीकों से वर्णन करने को कहें, तो श्रोताओं को लग सकता है कि वहां 500 अलग अलग चट्टानें हैं। लेकिन वास्तविकता में यह वही चट्टान है जिसे 500 अलग अलग तरीकों से देखा गया है। आप दुनिया को कैसे भी देखें, यह आपकी मान्यताओं में निहित है। ये मान्यताएं व्यक्तियों के लिए विशिष्ट सत्य हैं। मूल रूप से मनुष्य मान्यताओं की प्रणालियां हैं। मान्यताएं इस बात की भावनाएं हैं कि कुछ सच हो सकता है, निष्क्रिय धारणा का एक रूप। हम अपने अनुभवों और संचित ज्ञान से आकार लेने वाली मान्यताओं के आधार पर जीते हैं। ये मान्यताएं लोगों को दुनिया को अलग अलग तरीके से देखने का कारण बनती हैं, लेकिन हम तब बढ़ते हैं जब हम दूसरों की मान्यताओं के प्रति खुले होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आप अपनी मान्यताओं के भीतर रहने का विकल्प चुनते हैं और कभी भी नई मान्यताओं के प्रति खुले नहीं होते, तो आप कभी नहीं बढ़ेंगे। पुरानी मान्यताओं को बदलना ठीक है यदि नई मान्यताएं बेहतर दृष्टिकोण और अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, लेकिन आपको केवल दूसरों के कारण मान्यताएं नहीं बदलनी चाहिए। हमें पुरानी मान्यताओं पर सवाल करना चाहिए, क्या वे हमें वह जीवन जीने में मदद करती हैं जो हम चाहते हैं? इनमें से कितनी मान्यताएं वास्तव में हमारी हैं और कितनी हमें दूसरों द्वारा थोपी गई हैं? यदि मुझे दूसरों द्वारा थोपी गई मान्यताओं के बारे में बात करनी हो, तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूं, विशेष रूप से एशियाई समाजों में जहां हमें बचपन से कुछ मान्यताओं के साथ पाला जाता है। जब हम उन पर सवाल करते हैं, तो हमें अक्सर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हम उन्हें चुनौती देने या बदलने से डरते हैं। आपका मन आपकी वास्तविकता बनाता है। इसलिए, यदि कोई आपसे कहता है कि आपके लक्ष्य अवास्तविक हैं और आपसे वास्तविकता में वापस आने को कहता है, तो याद रखें कि उनकी वास्तविकता उनकी है, आपकी नहीं। जैसा कि हम कंपन के नियम से जानते हैं, यदि आप नकारात्मकता में विश्वास करते हैं, तो आप नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। वेक्स किंग अपने किशोरावस्था के अंतिम वर्षों से एक व्यक्तिगत उदाहरण साझा करते हैं। वह अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहता था, इसलिए उसने सफल लोगों की मान्यताओं को समझने के लिए उनका अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सफल लोग अलग तरह से सोचते हैं, वे सकारात्मक होते हैं, विकास की मानसिकता रखते हैं और दान, सम्मान और स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। जब उन्होंने दुनिया भर के सफल लोगों को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मूल मान्यताएं आश्चर्यजनक रूप से समान थीं। उन्हें याद था कि उन्होंने क्रांतिकारी नेताओं का अध्ययन किया था, और कुछ लोग कहेंगे कि मान्यताएं हमारी इच्छित जीवन को बनाती हैं। यह एक छोटी सी बात है। उन्होंने खुद से कहा कि यह सच था, एक ऐसी मानसिकता के माध्यम से जो संभावनाओं को सीमित करती है और आपके सपनों को अंततः सच होने से रोकती है। अब, आप श्रोता सोच रहे होंगे, यदि हमारी अंतर्निहित मान्यताएं हैं, तो हम उन्हें अपनी सफलता का समर्थन करने के लिए कैसे बदल सकते हैं? यह शब्दों के बारे में है। यह खुद को प्रोत्साहित करने के लिए शब्दों का उपयोग करने के बारे में है, क्योंकि जो आप कहते हैं वह धीरे धीरे वास्तविकता बन जाता है। आपके पास सत्य को अस्तित्व में लाने की शक्ति है। शब्दों की शक्ति को कम न आंकें। प्रेरणादायक शब्द वह हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में पुष्टि करते हैं। किसी चीज को जोश और बार बार दोहराने से यह आपके अवचेतन में गहरी मान्यता के रूप में स्थापित हो जाएगी। आज के समाज में आपके रिश्ते हैं जो आपकी कंपन ऊर्जा को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। जितना अधिक समय आप विषाक्त या नकारात्मक रिश्तों में बिताते हैं, आपकी ऊर्जा उन बुरे रिश्तों के साथ संरेखित हो जाएगी। इसके विपरीत, यदि आप अच्छे रिश्तों के साथ रहते हैं जो विकास की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं,
तो आप अधिक से अधिक सौभाग्य देखेंगे। कई बार यदि आपको लगातार बताया जाता है कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो आप अंततः इस पर विश्वास कर लेंगे। या आप जिस वातावरण में रहना चुनते हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि उच्च कंपन ऊर्जा को बनाए रखना कुछ ऐसा है जो आपको अपने पूरे जीवन में करना होगा। इस खेल का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि आप अच्छा महसूस करते समय प्रोत्साहक शब्द कहते हैं, तो आपके पास आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रेरणा होगी, भले ही आप उस क्षण वास्तव में अच्छा महसूस न कर रहे हों। यह अभी भी आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसा कहना जो आप वास्तव में जोर से महसूस करते हैं, आपकी स्थिति को बदल सकता है। उस क्षण आप कैसा महसूस करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे शब्द चुनने चाहिए जो आपको प्रोत्साहित करें, जैसे कि आप एक दोस्त को सच्ची कहानी बता रहे हों। जिसका हम विरोध करते हैं वह अक्सर बना रहता है, क्योंकि इससे बचने के लिए हम जो ऊर्जा छोड़ते हैं वह हमारे पास वापस आने की प्रवृत्ति रखती है। उदाहरण के लिए, आप यह कहना शुरू कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें आत्मविश्वास है और आप अपने प्रयासों में सफल होंगे। लक्ष्य को पहले से ही वास्तविक मानकर, आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करेगा और आप तदनुसार कार्य करेंगे। हालांकि, भावनात्मक निवेश समय से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं आप श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि आप ऐसे बोलें जैसे आप वास्तव में वही मानते हैं जो आप खुद से कहते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना चाहते हैं, तो आप खुद से कह सकते हैं कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य से प्यार करता है। भले ही आप अभी वह नहीं हैं जो आप बनना चाहते हैं, अपने अवचेतन को यह विश्वास दिलाना कि आप हैं, आपको उस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यही विश्वास का महत्व है। सफलता में आपका विश्वास जितना व्यापक होगा, आपका दृष्टिकोण उतना ही विस्तृत होगा, और वही आपकी सफलता की सीमा बन जाती है। आप देखेंगे कि एक निश्चित मानसिकता वाले लोग, जो पुरानी विचारधाराओं में विश्वास करते हैं जिन पर पुनर्विचार नहीं किया गया है, उन सीमाओं से आगे नहीं जा सकते। मुझे यकीन है कि आप श्रोताओं ने वास्तविक जीवन में इसके उदाहरण देखे होंगे। इस पुस्तक के भाग 6 में, जिसकी आप आशा करते हैं उसे वास्तविकता बनाना, मुख्य बात यह नहीं है कि आप कहाँ हैं, बल्कि उस स्थिति में आप क्या करते हैं। मैं कार्रवाई करने और अपने लक्ष्यों की ओर गति बनाने में विश्वास करता हूं, जो बड़ी छलांग लगाने से अलग है। आप छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि, पूर्ण समर्पण अभी भी एक अच्छी बात है। कई लोग अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन जब हम तैयार नहीं होते हैं, वह अक्सर कुछ ऐसा शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है जिससे हम डरते हैं। यदि आप कुछ चाहते हैं, तो आपको कार्रवाई करनी होगी। दर्द से परीक्षण होने तक प्रतीक्षा न करें, क्योंकि यह आपके सपनों को प्राप्त करने के परिणामों में देरी करेगा। यह पूछकर शुरू करें कि आप अपना लक्ष्य कितना हासिल करना चाहते हैं। क्या आप वहां पहुंचने की प्रक्रिया से अधिक लक्ष्य चाहते हैं? अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और अपने डर का सामना करें। आप तब बढ़ते हैं जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, न कि जब आप आरामदायक होते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं दूसरे स्तर तक बढ़ूंगा, क्योंकि कोई भी बाधा जो आपको नहीं मारती वह अंततः आपको मजबूत बनाएगी। साधारण और असाधारण लोगों के बीच का अंतर न्यूनतम है। असाधारण लोग तब भी कार्य पूरा करते हैं जब उन्हें ऐसा करने का मन नहीं होता, क्योंकि वे अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर हैं। जब आप उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सफल होने के लिए प्रेरित होंगे, विशेष रूप से शुरुआती चरणों में। चाहे वह वजन कम करना हो या व्यायाम शुरू करना, हम शुरू में प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ प्रेरणा की वह आग धूमिल हो जाती है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप कभी निराश नहीं होंगे, लेकिन यदि आप उच्च ऊर्जा बनाए रखते हैं और इसे बढ़ाते रहते हैं, तो आप प्रेरणा को आसानी से पाएंगे।
कार्रवाई करने के बारे में सोचना आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है यदि आप इसे करने के मूड में नहीं हैं। प्रेरणा को बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता, विशेष रूप से बुरे दिनों में झटके के बाद। प्रेरणा आती है और जाती है। कम प्रेरणा का मतलब हो सकता है कि आपको रिचार्ज करने या बाहर से प्रेरणा लेने का समय चाहिए। जब आप इसे करने के मूड में होते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन यदि आप एक बेहतर जीवन और दूसरों से अधिक सफलता चाहते हैं तो आपको तब भी उतना ही प्रयास करना होगा जब आपका मन न हो। यह अनुशासन के बारे में है। सफल लोगों के, मुझे यकीन है, ऐसे क्षण होते हैं जब वे अपने लक्ष्यों पर काम करना नहीं चाहते। वे आलसी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी वे कार्य करने का चयन करते हैं। स्वास्थ्य के साथ भी, मुझे यकीन है कि जिन्होंने कुछ समय से अपना स्वास्थ्य बनाए रखा है, वे हर दिन व्यायाम करने या स्वस्थ खाने का मन नहीं करते। कुछ दिन हम मूड में नहीं होते, लेकिन अनुशासन बनाए रखना ही वह है जो आपको दूसरों से अलग करता है। आपका अनुशासन एकमात्र मुफ्त चीज है जो आपको जीवन में स्वतंत्रता देती है। अगले विषय में बाद में शब्द मुख्य शब्द है जिसका हम अक्सर टालमटोल करने के लिए उपयोग करते हैं। आपको अपनी रणनीति को समायोजित करने की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट समाप्त करने जैसी छोटी चीजें करना आसान हो सकता है, लेकिन एक ऑनलाइन व्यवसाय बनाने, अपने स्वास्थ्य की देखभाल शुरू करने या आकार में आने जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को विशिष्ट बनाकर शुरू करें। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो यह आपको शुरू करने से हिचकिचाहट पैदा कर सकता है, लेकिन एक बार जब आप छोटे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो आप बड़े लक्ष्यों के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। हमारे शरीर में 4 हार्मोन हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं: डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। ज्यादातर डोपामाइन हमें लक्ष्यों की ओर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है और सफल होने पर खुशी पैदा करता है। जब आप में काम के लिए उत्साह की कमी होती है तो इसका मतलब है कि आपका डोपामाइन स्तर कम है। प्रतिदिन कम से कम 1% सुधार करके शुरू करें। कल से बेहतर बने, उस व्यक्ति से बेहतर बने जो आप पहले थे। आप इस पर काबू पा लेंगे। हर बार जब आप कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है और आप अन्य लक्ष्यों को लेने में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। मान लीजिए आज आपने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई, कल 5 किलोमीटर से अधिक का लक्ष्य रखें, भले ही यह केवल 100 मीटर अधिक हो। जिस क्षेत्र में भी आप चाहते हैं उसमें सुधार करने का प्रयास करें, भले ही यह कल से थोड़ा बेहतर हो। रातों रात महान सफलता प्राप्त करना धीरे धीरे किसी चीज में सफल होने से कहीं अधिक कठिन है। दर्द और दृढ़ संकल्प। जीवन आपसे इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि आप कमजोर हैं, यह आपसे इसलिए लड़ता है क्योंकि आप मजबूत हैं। यह जानता है कि अगर यह आपको दर्द देता है तो आप वह ताकत महसूस करेंगे जो आपके पास है। अरस्तु, महान यूनानी दार्शनिक, ने एक बार कहा था कि हर चीज किसी कारण से होती है। आप इस विचार पर चिंतन कर सकते हैं कि जीवन का हर अनुभव आपको आपके सर्वश्रेष्ठ संस्करण में ढालने और विकसित करने के लिए बनाया गया है। यहां तक कि भयानक अनुभव भी पीड़ा के समय के बजाय विकास के अवसर हो सकते हैं। यदि आप बुरी चीजों के होने पर खुद को अक्सर पीड़ित के रूप में देखते हैं तो जीवन आपको पीड़ित बनाता रहेगा। इसलिए परिस्थितियों को अपना भविष्य तय न करने दें। मेरा मानना है कि हम सभी कम से कम एक बेहद मुश्किल समय से गुजरे हैं। किसी के भी बुरे दिन हो सकते हैं। हालांकि सिर्फ इसलिए कि आप चुनौतीपूर्ण क्षणों के पीछे छिपे कारण को नहीं देखते, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मौजूद नहीं है। अतीत को नहीं बदला जा सकता, लेकिन हम अपने बारे में अपनी सोच बदल सकते हैं। हमारी मानसिकता को बदलना हमें यह विश्वास करने में मदद करता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह वास्तव में हमारे लिए होता है, न कि हमें नुकसान पहुंचाने या हमारे खिलाफ कुछ करने के लिए। यह हमारे लिए होता है।
एक बार जब आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक में बदलना शुरू कर देते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। यदि हम नहीं बदलते तो हम अपनी जीवंतता खो देंगे और अंततः एक निम्न कंपन स्थिति में गिर जाएंगे। यदि मुझे उन अनुभवों के बारे में बात करनी हो जिन्होंने मुझे दर्द दिया और मैं उनसे कैसे बढ़ा, तो मैं आप श्रोताओं से पूरा दिन बात कर सकता हूं। जीवन आपको अच्छी चीजें देने से पहले आपकी परीक्षा लेता है। जीवन के कुछ सबसे अच्छे परिवर्तन सबसे दर्दनाक अनुभवों से आते हैं। हमें ज्ञान, शक्ति और तेजी के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन में मंदी का सामना करना होगा। जब भी आप मंदी या परिवर्तन की यात्रा का सामना करते हैं तो जीवन आपको भ्रमित कर सकता है और यह चुनौतीपूर्ण और कठिन लग सकता है। प्रक्रिया पर भरोसा करना और यह विश्वास करना कि अच्छी चीजें होंगी मुश्किल है। लेकिन याद रखें, रास्ते में सीखे गए सबक को लागू करना आपको आगे बढ़ने के लिए बेहतर रास्ते चुनने में मदद करेगा। यदि आपका पहले दिल टूट चुका है तो आप साथी चुनते समय अधिक सावधान रहने का फैसला कर सकते हैं। यह आपको अपना सच्चा साथी खोजने में मदद कर सकता है जो अविश्वसनीय लोगों की तुलना में आपके लिए बेहतर हो। कभी-कभी आपको अपने जीवन की पिछली घटनाओं को देखना और बिंदुओं को जोड़ना शुरू करना होगा। प्रत्येक घटना के लिए कारण हो सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो सब कुछ आपस में जुड़ा हो सकता है। यदि ऐसा है तो आश्वस्त रहे कि भविष्य की हर घटना आपके लिए एक उद्देश्य के साथ होती है, चाहे वह दर्द लाए या खुशी। मुझे इस अध्याय की सामग्री वास्तव में पसंद है। सबक खुद को दोहराते हैं। जीवन आपको नियंत्रित करेगा, कोने में धकेलेगा, जब आप नीचे हों तो आपको लात मारेगा और यहां तक कि बार बार आप पर कूदेगा। लेकिन आप अभी भी जीवित रहेंगे और एक नए, बेहतर रूप में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपने ऐसी चुनौतियों को पार किया है जो कुछ लोगों को अभिभूत कर देती हैं। कभी-कभी हम बार बार एक ही बाधाओं और समस्याओं का सामना करते हैं। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने अतीत के सबक वास्तव में नहीं सीखे हैं। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका कि किसी ने सबक सीखा है, उन्हें एक से अधिक बार परीक्षण करना है। आप हाल ही में एक सबक आसानी से पास कर सकते हैं क्योंकि यह अभी भी ताजा था। यदि आप एक ऐसी स्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका आपने अभी सामना किया है, भले ही वह भयानक थी और आप चाहते हैं कि यह बदल जाए, याद रखें कि आप उस स्थिति में इसलिए हैं ताकि आप बदल सकें और एक बेहतर व्यक्ति बन सकें। जीवन आपको ऐसे तरीकों से सबक देता है जिन्हें आप संभाल सकते हैं और आप में सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाने में मदद करता है। भले ही जीवन कठिन हो, यह इतना क्रूर नहीं है कि आपको ऐसी समस्याएं दी जो आप हल नहीं कर सकते। यह आपको अपनी क्षमता को बाहर लाने के लिए धकेलेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए आपका फिर से परीक्षण करेगा कि आपने वास्तव में सबक सीख लिया है। इनमें से कुछ परीक्षण क्रूर हैं, जबकि अन्य पास करने में अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन आप श्रोताओं ने शायद ध्यान दिया होगा कि कभी-कभी हमारा एक से अधिक बार परीक्षण किया जाता है और यह दूसरी या तीसरी बार और भी कठिन हो सकता है। यह अंतिम सारांश होगा जो मैं इस पुस्तक से आप श्रोताओं के साथ साझा करूंगा। यह एक ऐसी किताब है जो वास्तव में कई लोगों के दिलों को छूती है। अवचेतन और मस्तिष्क आवृत्तियों के विषय, जितना अधिक हम जीवन में सकारात्मक चीजों को आत्मसात करते हैं, उतने ही बेहतर हमारे विचार और मान्यताएं बनती हैं। एक बेहतर जीवन की खोज आसान नहीं है और इसीलिए अधिकांश लोग आसान रास्ता चुनते हैं। लेकिन यदि आप इस पुस्तक से सबक को आत्मसात करने में समय बिताते हैं और बिना हार माने दृढ़ कार्रवाई करते हैं, तो आप उन लोगों में से नहीं होंगे। छोटे कदम उठाएं और आप अनरोक गति पैदा करेंगे जो आपको अपने सपनों के करीब लाएगी। मैं चाहता हूं कि आप श्रोता याद रखें कि हर चुनौती और हर गलती में एक सबक है। भले ही आप उस समय भयानक महसूस करें, जैसे आप विस्फोट करना चाहते हों, एक बार जब आप इससे गुजर जाते हैं तो आप मुस्कुराहट के साथ कहानी बता पाएंगे। यह उत्कृष्टता के मार्ग में बस एक मोड़ है।
यदि आप कुछ हासिल करने के लिए अपना सब कुछ देते हैं और यह काम नहीं करता, तो विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि यह आपके लिए सही चीज नहीं है। कुछ बेहतर रास्ते में हो सकता है। आगे बढ़ते रहें। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके शुरू करें। उस पेट की भावना को सुनें जो आपको विषाक्त रिश्तों के बारे में चेतावनी देती है। कभी कभी जब हम दमन का सामना करते हैं तो हमें पेट में गांठ या सांस की तकलीफ महसूस होती है। अपने दिमाग में आने वाली आवाज को सुने जो आपको बताती है कि आप अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। व्यक्तिगत सीमाएं तय करें और दूसरों से उनका सम्मान करने को कहें। यदि कुछ गलत लगता है तो शायद वह है, और यदि कुछ अविश्वसनीय रूप से सही लगता है तो कार्रवाई करने का समय है। खुद पर भरोसा करें। डर को छोड़ दें और आपका जीवन साधारण से असाधारण में बदल जाएगा। आप खुद को बड़ी उपलब्धियों से जोड़ेंगे क्योंकि जब आप पूरे प्रयास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जीवन जीते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आप एक रोमांचक और सुंदर जीवन बनाने की इच्छा महसूस करेंगे। सब कुछ आत्मप्रेम से शुरू होता है। उच्च कंपन का निर्माण और रखरखाव आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करेगा। भले ही इसमें समय लगे, आपके उच्च कंपन आपको पूरी यात्रा में अच्छा महसूस कराएंगे। अच्छा महसूस करना वह सब कुछ है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है ना? खुद से प्यार करना शुरू करना आपको वह हासिल करने में मदद करेगा जो आप चाहते हैं। यह पार्क में टहलने जितना सरल है। इसमें समय लग सकता है और त्याग की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन पुरस्कार हमेशा इसके लायक होते हैं। यह पाठ गुड वाइब्स, गुड लाइफ पुस्तक से लिया गया है। यह सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग शक्ति आकर्षित करने के लिए करता है और यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराती है। यह हमें अपनी मान्यताओं और अपने परिवेश, जिसमें रिश्ते भी शामिल हैं, पर विचार करने में मदद करती है। पहले भाग में मैंने रिश्तों के बारे में काफी बात की। इस भाग में हम अनुभवों, गलतियों से सीखे गए सबक, अवसरों और सफलताओं पर फिर से नजर डालेंगे। यह वह विषय होगा जिसे मैंने 2 भागों में बांटा है ताकि आप श्रोता इस पुस्तक की विषय वस्तु का पूरी तरह से आनंद ले सकें। बस अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी श्रोता सकारात्मक ऊर्जा से भरा जीवन जिएं और अपने जीवन में खुशियां आकर्षित करें। आज के लिए मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।